जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा लंका कांड में। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि प्राण विद्या जो होती है, प्राण विद्या के वजह से महावीर अंगद का कोई लंका में पैर हिला न सका। ये प्राण विद्या 3 लोगों के पास थी, महावीर बजरंगबली के पास, ऋक्षराज जामवंत के पास और वीर अंगद के पास। तो चुनौती देने के बाद वीर अंगद वहां से निकलते हैं तो रावण से क्या कहते हैं, इस कथा में आपको आगे ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में। तो देखा जाए तो रावण भी अंत समय में वीर अंगद का पैर उठाने के लिए चले, क्योंकि जो भी वहां पर योद्धा थे कोई भी वीर अंगद का पैर हिला न सका। यहाँ तक कि मेघनाथ से बलशाली योद्धा रावण के पुत्रों में कोई नहीं था, वो भी नहीं हिला सका। तो अंत तो गत्वा रावण को उठना पड़ा, लेकिन महावीर अंगद ने कहा, रे दुष्ट, पैर पकड़ना है तो प्रभु श्री राम का जाके पैर पकड़, जिनके पैरों में तुम्हारी मुक्ति है, हमारा पैर क्या पकड़ता है। तो सकुचाकर रावण लौट गया, उसकी सारी श्री जाती रही, वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठो सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जगत दातमा प्राण पति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। तो वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। तो उमा राम की भ्रिकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा, तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु किमि टरई। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रुविलास भावों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। तो पुण्य कपि कही नीति विधि नाना, मानता ही कालुनिय राना, रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चले वो बाली नृप जायो। तो सब कुछ समझाते हुए बाली पुत्र अंगद वहां से चलते हैं। तो फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था और उसके ऊपर काल मंडरा रहा था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिए। वीर अंगद हतों न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि का करो बढ़ाई, प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। तो रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। ये अंगद कह के तब निकल दिए। तो जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बाली तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। तो शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है
और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानि दस कंधर भवन गयो बिल खाय, मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समुझाय। तो संध्या हो गई और जानकर दशग्रीव यानी रावण बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया और मंदोदरी ने रावण को फिर पुनः समझाने का प्रयास किया और कहा, कंत समुझ मन जतहु तजहु कुमति सोहन समर, तुम्हें रघुपति रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेहु असि मनुसाई। तो हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। ये मंदोदरी समझा रही है कि उनसे बैर न लें, उनसे बैर लेके आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी। यानी देखा जाए तो पिछली कथा में आपको मिलेगा, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, कि मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते प्रभु ने जब लक्ष्मण का नाम लिया, मायावी मृग के द्वारा यह कहलवाया गया, तब उन्होंने माता वैदेही को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी माता वैदेही के प्रयास से वो गए, लेकिन एक छोटी सी रेखा खींच के चले गए। तो मंदोदरी वही समझा रही है कि एक उनके छोटे भाई हैं, जिनकी एक रेखा को आप लांघ न सके और माता सीता को छल द्वारा हर के लाए, तो आप प्रभु श्री राम का कैसे सामना करेंगे? उनसे बैर न लीजिए, ये मंदोदरी समझा रही है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा, कौतुक सिंधु नागि तब लंका, आयो कपि कह के हरि असंका। तो हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम हो है। खेल से ही समुद्र लांग कर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छ तेहि मारा, जारी सकलपुर किन्ह सिछारा, कहा रहा बल गर्व तुम्हारा। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें रावण को मंदोदरी समझा रही है कि आते ही आपके अशोक वाटिका को उजाड़ डाला और आपके पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर डाला। तो रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था? ये मंदोदरी रावण से कह रही हैं कि ऐसा ऐसा उनका एक छोटा सा तुच्छ दूत करके चला गया, तो उस समय आपका गर्व कहाँ था? अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु, पति रघुपति ही निपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। तो अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बल जानिए। तो ये मंदोदरी कितनी बड़ी बात रावण को समझा रही है कि आप उनसे बैर न लीजिए, आप बैर लेके उनसे जीत नहीं पाएंगे। तो बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हों बल अतुल विशाला। तो ये मंदोदरी फिर कह रही हैं कि श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना।
जनक की सभा में अगणित राजा गण थे। वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे, लेकिन उनके सभा में कोई धनुष को हिला न सका। और मारीच जानता था प्रभु की महिमा को, वो भी आपको समझाया, लेकिन उसकी भी बात आप नहीं माने। भंज धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जित्यों किन ताही। सुरपति सूत जानई बल थोरा, राखा जियत आंख गही फोरा। तो वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया था। ये मंदोदरी समझा रही है और कह रही है सुपुनखा के भी बारे में। तो सुपुनखा कै गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। तो सुपुनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। आगे की कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो।